के गोले में बदल जाता है और उसका मलबा जंगल में गिरता है। रैम्बो अपने क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को उड़ाकर बेस की तरफ लौटता है। वह रेडियो पर मदद मांगता है। लॉन्ग वुल्फ कॉलिंग वुल्फ डेन ओवर। उसकी आवाज जैसे ही स्पीकर में गूंजती है, मर्डॉक डर के मारे कमांड सेंटर से भाग जाता है। ट्रॉटमैन अब कमान संभालता है और घायलों की तैयारी का आदेश देता है। रैम्बो हेलीकॉप्टर को जोर से लेकिन सही तरीके से उतारता है। बिना रुके वह M60 मशीन गन उठाता है और एरिक्सन के पास से चुपचाप निकल जाता है। ट्रॉटमैन समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। ऑपरेशंस रूम में रैम्बो गोलियां चलाता है। कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल बर्बाद हो जाते हैं। चिंगारियां उड़ती हैं और पूरा कमांड सेंटर मलबे में बदल जाता है। फिर वह मर्डॉक के ऑफिस का दरवाजा लात मारकर खोलता है। मर्डॉक बहाने बनाने लगता है कि वह तो बस ऊपर से आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन रैम्बो उसे दीवार से चिपका देता है और चाकू निकालता है। उसका हाथ कांप रहा होता है, डर से नहीं बल्कि खुद को रोकने की कोशिश से। वह जानता है कि मर्डॉक को मारना सही लगेगा, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं। वह मर्डॉक की आंखों में देखता है और कहता है कि अभी भी कई अमेरिकी सैनिक विदेशी जेलों में सड़ रहे हैं। उसे माफी नहीं चाहिए, उसे काम चाहिए। वह चाहता है कि मर्डॉक कुछ करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाहर डॉक्टर घायल कैदियों की देखभाल कर रहे हैं। ट्रॉटमैन रैम्बो से पूछता है, अब आगे क्या? शायद अमेरिका में उसे एक और मेडल मिल जाए, लेकिन रैम्बो कहता है कि वो मेडल उसके नहीं है, वो उन लोगों के हैं जिन्हें उसने बचाया। वह वापस नहीं जाना चाहता, वह एशिया में ही रह अमेरिका में उसे एक और मेडल मिल जाए, लेकिन रैम्बो कहता है कि वो मेडल उसके नहीं है, वो उन लोगों के हैं जिन्हें उसने बचाया। वह वापस नहीं जाना चाहता, वह एशिया में ही रहना चाहता है और खुद को समझना चाहता है कि अब वह कौन है। ट्रॉटमैन उसे वापस आने को कहता है, लेकिन रैम्बो सिर्फ सामने देखता है। वहां अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। जब उसके साथी वियतनाम में मरे तो उसका एक हिस्सा भी मर गया। कर्नल पूछता है, क्या तुम अमेरिका को दोष देते हो? रैम्बो सिर हिलाता है, नहीं, वह अब भी अपने देश के लिए जान दे देगा बिना सोचे। उसे बस वही चाहिए जो हर सिपाही चाहता है, सम्मान, अपनापन और यह भरोसा कि उनकी कुर्बानी का कोई मतलब है। लेकिन